इन सेकेंड 5 इयर्स में नीतीश कुमार पूर्णतः अराजक तत्वों के शिकार हो गए, पसंद कर लिए। उन्होंने समझा कि यही रास्ता ज़्यादा अच्छा है सत्ता में बने रहने के लिए। सब लोग जानता है कि जेडीयू का एक सांसद के होटल में सारा व्यापार होता है। रेड भी हुआ, पुलिस ने रेड किया, लेकिन फिर हुक्मरानों का आदेश गया, उसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कुछ कलम के मजबूत लोग हिम्मत किए कुछ लिखने का, तो उनको पूरे हिंदुस्तान में घुमा दिया गया। अंत में शरणागत हुए तो लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जो सवाल और जो कह सकते हैं सरकार के ऊपर प्रश्न आज के 15-20 साल पहले थे बिहार में, वही प्रश्न आज भी बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। जो हालात लालू राज में थी वही हालात नीतीश राज में भी है। हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार की हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ा हाथ है क्या है, क्यों बिहार में इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं कि पटना के इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह जैसे बड़े अधिकारी की हत्या हो जाती है। फिर जब पुलिस प्रशासन के द्वारा जब आरोपी को खोज कर निकाला जाता है तो उसके ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। सर, जो हालात बिहार के 20 साल पहले थे, जो सवाल 20 साल पहले उठाया जाता था, वही आज भी बिहार में वही सवाल लोग फिर से पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें थोड़ा हम संशोधन करेंगे कि फर्स्ट 5 इयर्स जो एनडीए की सरकार थी जी, उसमें संस्थाओं को जिंदा करने की कोशिश की गई थी और उससे संस्था कई अपने तरीके से ईमानदार ऑफिसर्स काम करना शुरू किए थे। वो किसी दबाव में काम नहीं करते थे जी, अपराध कम गया था और जो अपराधी किस्म के लोग थे राजनीति में, इन लोगों का भी वर्चस्व घट गया था। इन सेकेंड 5 इयर्स में नीतीश कुमार पूर्णतः अराजक तत्वों के शिकार हो गए और पसंद कर लिए। उन्होंने समझा कि यही रास्ता ज़्यादा अच्छा है सत्ता में बने रहने के लिए। हो सकता है अच्छा काम करना कभी कभी कठिन भी होता है, इसका एहसास उनको होगा। वो बेहतर परिणाम आम लोगों को देने के बजाय सत्ता में बना रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा लोगों को भी बाद में महसूस हुआ। कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई जमात नहीं, जो सत्ता में उनको बनाए रखने में सहयोगी होगा उसके साथ किसी दूरी तक समझौता कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि कई सफ़ेद पोस्ट लोगों ने कई लोगों के, महत्वपूर्ण लोगों की हत्या कराई और वो हत्या पर पर्दा डाल दिया गया। अब ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम नहीं करता, ईमानदार अफसरों को किनारे किया जाता है। यदि आपको अच्छा पद चाहिए, अच्छे जगह पोस्टिंग चाहिए, तो सरकार के इशारे पर नाचिए। समीर सिंह की हत्या हुई, डिप्टी मेयर थे मुजफ्फरपुर करके। पूरा मुजफ्फरपुर का लोग जानता है किसने हत्या कराई, क्यों हत्या कराई, लेकिन केस को डाइवर्ट कर दिया गया, मूल अपराधी को बचा दिया गया। सब लोग जानता है कि जेडीयू का एक सांसद के होटल में सारा व्यापार होता है। रेड भी हुआ, पुलिस ने रेड किया, लेकिन फिर हुक्मरानों का आदेश गया, उसे समाप्त कर दिया गया। तो इससे पुलिस की साख खत्म होते गई। रूपम पाठक, पूर्णिया में बहुत सनसनीखेज घटना हुई थी। विधायक की हत्या रूपम पाठक, जो उनके बिलवेड थे, रूपम पाठक ने कर दिया। आखिर सिंपल मर्डर नहीं है, ये एक अंधा आदमी भी समझ सकता है कि इतने अंतरंग संबंध विधायक से रूपम पाठक का है। सब लोग जानता है, पूरा जिला जानता, और सिंपल मर्डर में उसको, उसकी आवाज़ को बंद किया गया। हमने उन दिनों भी मांग किया था इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, सफ़ेद पोस्ट लोग खुल करके आने वाले थे। माननीय सुशासन बाबू ने उसको ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया। नहीं, वो तो हमेशा सर ये कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पे हम काम करते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, वो हमेशा 90 के दौर को याद दिलाते रहते हैं बिहार की जनता को कि पहले क्या था, आज क्या है।
भाई वो तो थैंक्स टू मीडिया कि उनके संरक्षण में लगा हुआ है, और मीडिया की लाचारी है। बहुत कुछ कलम के मजबूत लोग हिम्मत किए कुछ लिखने का, तो उनको पूरे हिंदुस्तान में घुमा दिया गया, अंत में शरणागत हुए तो लाया गया। तो ये कला में माहिर हैं नीतीश कुमार जी। इसमें लालू यादव इस कला के धनी नहीं थे। मीडिया उनके पूरे चीज़ों को उबार करके उखाड़ करके रख देती थी सामने। इनको अभी देखिए, रुपेश जी कुमार की हत्या होती है, रुपेश इनकी हत्या होती है। इतने लंबे चौड़े बयान आते हैं, इस बीच सरकार को पता चल जाता है कि इन्हीं के लोगों ने कुछ किया है ज़रूर। डीजी कहते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसमें बड़े रहस्यमय ढंग से बड़ी साजिश है, इस पर पर्दे उठा दिए जाएंगे। इस पर ऐसा पर्दा डाला जाए कि सारे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट जो इनकी चीज़ों में संलिप्त है, ये छोटी घटना नहीं है, सब लोग समझ रहा है। लेकिन एक जो मन बढ़ू टाइप का कोई लड़का होता है, कभी पिस्टल रख लिया, कभी कुछ हो गया, कभी सिनेमा देख करके, अब ऐसे व्यक्ति को रोड रेज की कहानी से जोड़ करके उठा करके लाया गया। लेकिन कुछ का कहना है कि इंतजार करना चाहिए, पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जब आरोपी को ढूंढी है तो उसके पीछे की कहानी को भी ढूंढ लाएगी, इसलिए इंतजार करना चाहिए। हम भी जरूर इंतजार कर रहे हैं हम लोग। बेशर्म है पुलिस जो ऐसी बात करती है, बेशर्म है वहाँ का पुलिस प्रशासन और सुशासन कहने वाले लोग, ये बेशर्म हैं। हम तो पुलिस के बड़े आला अधिकारियों से कहना चाहेंगे, सत्ता अस्थाई नहीं हुआ करता है। आप इन ऐसे दरिद्र दरिंदों के, मानसिक दरिद्र दरिंदों के, चारित्रिक दरिद्र दरिंदों के चंगुल में आकर के ऐसा कुकर्म ना करें। ये क्राइम साइकोलॉजी जो थोड़ा भी जानता है वह भी इसका एनालिसिस कर सकता है। ये 300 करोड़ का सीसीटीवी कैमरा लगाया है, और उपस में जा कर के अंधेरे में बैठा है, उसका कैमरा है इनके पास, लेकिन रोड रेस जो मेन रोड पर हुआ है वहाँ पर कैमरा इनका काम नहीं कर रहा है। क्या साइंटिफिक एनालिसिस है? क्या किसको इतने लोगों से, हमसे भी संबंध था रुपेश कुमार का। जो लोग नेता और जो प्लेन से चलते हैं, थोड़ा बहुत भी चलते हैं, जो एक्टिव लाइफ में है, उस आदमी से उसका रिश्ता था। हम नहीं जानते थे, अंतरंग सत्ता के लोगों से ज़्यादा था जी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब कभी भी एयरपोर्ट पर जाने के बाद उस व्यक्ति ने खिदमत का ऑफर दिया, कैसे जाइएगा, कौन आदमी जाएगा, कौन केयर लेगा आपका, ये किसी भी फ्लाइट से जाइए। तो मैं ये समझता हूं कि रोड रेस में ऐसा व्यक्ति जिसके पास न बाहुबल है, हाँ सत्ता की पकड़ जरूर थी, सत्ता का संरक्षण जरूर उस आदमी को आज लोग गच नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों से लिंक था, और ये सब लोग जानते हैं जरूर। आज 2 महीना का कॉल डिटेल निकाला गया, किससे किससे बात हुई, कहाँ कहाँ गया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किनकी तस्वीरें हैं। भाई गलत है तो गलत है, लेकिन एक कुकर्मियों की बड़ी फौज है सुशासन के साथ। नहीं, कुछ का कहना है कि इसके ऊपर जाति के आधार पर राजनीति की जाए, जाति का लोगों को देख रहे हैं, आगे आ रहे हैं, इसको आगे मैनिपुलेट कर रहे हैं इस हत्या को। वो कुछ लोग जो कह रहे हैं वो अंधे हैं, अंधे हैं। देखा है हमको लोगों ने कि जिस समय बिहार पुलिस एफआईआर करने के लिए एक फिल्मी कलाकार ये सुशांत सिंह राजपूत के एफआईआर नहीं लिया बिहार पुलिस, और उसके लिए हमने क्या क्या किया है जी।
हम तो जानते नहीं, बाद में जाने कि वो भूमिहार है, हम तो जाने नहीं। हम तो अपराध को अपराध के चश्मे से देखते हैं। ये बात ठीक है कि हमारे साथ उस दिन भूमिहार लोग जो राजनीति करते हैं उनका धर्म बनता है जी। हम जब राजपूत के, दलित के, कुशवाहा के हत्या में जा सकते हैं तो भूमिहार के हत्या में क्यों नहीं जा सकते हैं? कौन सा अपराध किया? वो बेशर्म हैं जो ये बात कहते हैं। हमने पूरी लड़ाई लड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की, और ऐसे तमाम केस में ये पर्दा डालते रहे हैं। तो पुलिस का ये भरोसा कैसे कर सकते हैं? पुलिस ने जो कुछ किया है हाइप पर चढ़ाया, लेकिन भीतर में समझ गया कि कौन कौन लोग हैं। खंगालने में बहुत सारी चीजें मिली होंगी, तो एक आदमी को खोजा गया जो कट्टा रखता हो, जो कभी कोई केस हुआ हो छोटा मोटा, उसी को पकड़ो। और इसी जात का यदि मिल जाए तो और अच्छा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यानी कि भूमिहार हाँ, भूमिहारे ने भूमिहार को मारा, रोड रेस में मार दिया। ये पटकथा ठीक ही कहा है कुछ लोगों ने कि ये सी ग्रेड का स्टोरी राइटिंग है, स्क्रिप्ट लिखा गया है। उनका परिवार बेईमानों को जरा सा शर्म आनी चाहिए कि सारा मानक को तोड़ते हुए ये समझिए कि जो राजदंड होता था उसमें भी मर्यादा रखी जाती थी। ये उसकी पत्नी का जो बयान आया है, सरकार को तो तुरंत सारे इन्वॉल्व पदाधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। उनका परिवार का क्या होगा सर? रुपेश के परिवार को, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके पास आर्थिक कमजोरी है अभी मौजूदा हालात में, इसलिए लोगों को मदद करना चाहिए, सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास में है, सरकार के बड़े पदाधिकारी पूरा प्रयास में हैं कि वो सरकार के किए गए कुकर्मों पर मुहर लगाना और चुप रहें। तो ये क्या करते हैं? उनका जो व्यवहारिक पक्ष है, उस महिला का, उन बच्चों का क्या गलती है? तो उसके लिए ये जो कर रहे हैं, लेकिन महिला बहादुर है, वो अपने पति के रियल हत्यारों को पकड़वाना चाहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चाहे मुख्यमंत्री जी जितना इस पर पर्दा डालें और जितना रुपेश के पत्नी को टॉर्चर करें, उनके पिता को जितना टॉर्चर करें, सत्य बाधित होता है, मरता नहीं है, हारता नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।